गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है और मुख्यतः हम किन किन एंटीबायोटिक का अपनी रोजमर्रा की लाइफ में या डेली लाइफ में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एंटी का मतलब ये होता है निषेध करना या निरोध करना, ठीक है, उसको हटाना या नष्ट करना। तो एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब हुआ? एंटीबायोटिक होते हैं वो जीवित पदार्थों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी जीवित पदार्थ उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा ऐसे जीवित पदार्थ में ऐसे जीवित जीवाणुओं पर ये आक्रमण करते हैं जिनसे क्या होता है, हमें रोग उत्पन्न करता है और हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, ये नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एंटीबायोटिक का प्रयोग हम अपनी विभिन्न प्रकार की जो हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनसे ये हमें क्या करते हैं, एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, हमको सुरक्षित करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। यदि हम बात करें जो एंटीबायोटिक है उसको सबसे पहले किसने बनाया, किसने इस पर चर्चा की, किसने इसको संज्ञान में लाया, तो यदि हम बात करें जो एंटीबायोटिक्स है 1929 में फ्लेमिंग द्वारा, किसके द्वारा, 1929 द्वारा फ्लेमिंग द्वारा फ्लेमिंग द्वारा 1929 में, ठीक है, 1919 में फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज के पश्चात जब फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कर ली तो उसके पश्चात ही वास्तव में एंटीबायोटिक्स का जो है वो उत्पादन हुआ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके पश्चात 1943 में एंटीबायोटिक्स का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। मतलब आपको क्या समझ में आया, जब 1919 में फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को देखा या उन्होंने इसके महत्व को जाना कि ये एंटीबायोटिक हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है या क्या ये हमारे काम का है, तो सबसे पहले फ्लेमिंग ने देखा पेनिसिलिन, और फिर 1943 में जो है 1943 में पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक के बड़े पैमाने पर जो है वो निर्माण किया गया। ठीक है, यदि हम बात करें तो भूमि एंटीबायोटिक गुणों वाले माइक्रोब्स के लिए काफी उपयुक्त साधन है। जो हमारी पृथ्वी है या भूमि है वो एंटीबायोटिक के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा सोर्स है। भूमि में अनेकों मोल्ड्स, बैक्टीरिया एवं एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पृथ्वी पर भी या भूमि के अंदर ही ये जो मोल्ड्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एंटीबैक्टीरिया होते हैं, ये सब पाए जाते हैं। पेनिसिलिन एक बड़े पैमाने पर बनाई जाने वाली एंटीबायोटिक है जो कि ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नेटम द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या नाम है? पेनिसिलिन जो प्राप्त की जाती है वो ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नेटम द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। अब आता है कि कौन कौन से जो यूजफुल एंटीबायोटिक है वो कौन कौन से और उनका कहाँ कहाँ उपयोग है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसका उपयोग जो है वो निमोनिया में किया जाता है। जैसे जो रोग हो जाता है निमोनिया, अभी तो बहुत कम है क्योंकि इसकी प्रॉपर टीके आ गए हैं, एंटीबायोटिक आ गए हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं था तो निमोनिया से ही
किया जाता है। और ये क्या करती है हमारे शरीर में, ये कौन सा रोग के लिए जो है बचाव करती है, वो निमोनिया और टाइफाइड। टाइफाइड और निमोनिया के लिए हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट यदि बात करें आपका है ओरोमाइसिन। ओरोमाइसिन का है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरो हाइड्रोसाइक्लिन और आपका है क्लोरो हाइड्रोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्लोरो हाइड्रोक्लोराइड टेट्रासाइक्लिन के द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया जाता है। और जो एंटीबायोटिक ये काम करता है वो किसके लिए करता है, आंखों के रोग के लिए, किसके लिए, आंखों के रोग के लिए, कफ के लिए और अनड्यूरेटेड फीवर। अनड्यूरेटेड ऐसा फीवर जिसमें कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा होता है, उसको हम ड्यूरेट नहीं कर पाते, तो उसमें ये जो है ओरोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंटीबायोटिक क्या रहता है, ऐसे जीवित पदार्थ रहते हैं, जीवित पदार्थों से इनका निर्माण होता है और ये जो जीव जंतुओं में उत्पन्न होने वाले रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सन 1929 में फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम में इसको खोजा। बाद में सन 1943 में पेनिसिलियम की भारी मात्रा में इसका उत्पादन हुआ या निर्माण हुआ। सब यूजफुल एंटीबायोटिक कौन कौन से आपके पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन बॉटेटा द्वारा निर्माण किया जाता है और ये हमारा निमोनिया को कम करने का कार्य करता है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसिस, ये हमारे तपेदिक मतलब बुखार को कंट्रोल करने का या बुखार में एंटीबायोटिक का कार्य करता है। क्लोरोमाइसिन ये जो है वो टाइफाइड के लिए, कफ के लिए और फ्लू में हमारा एंटीबायोटिक का कार्य करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजुएलिस ये हमारा, अच्छा ये जो इस क्लोरोमाइसिन है ये बनता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजुएलिस के द्वारा और जो आपका टेट्रामाइसिन है वो बनता है स्ट्रेप्टोराइनोसस द्वारा। और ये टेट्रामाइसिन जो है वो निमोनिया और टाइफाइड को कंट्रोल करता है, एंटीबायोटिक का कार्य करता है। यदि हम ओरोमाइसिन की बात करें तो ये हमारे आंखों के लिए, अनड्यूरेटेड फीवर के लिए और कफ के लिए जो है बचाव करता है। दूसरा इसको क्लोरो हाइड्रोक्लोराइड टेट्रामाइसिन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। कोई डाउट लिख देंगे एग्जाम में, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।